नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड वेलकम चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं 18 से 24 अगस्त 2025 के 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन एंड आंसर। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। हाल ही में संसद ने किस भर्ती प्रक्रिया से सिविल स्कोर की अनिवार्यता हटा दी है? इसका सही जवाब है पीएसयू बैंक। विवरण में पहले पीएसयू बैंक की भर्ती में उम्मीदवारों का सिविल स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री देखना अनिवार्य था, लेकिन सरकार ने यह शर्त हटा दी ताकि अधिक उम्मीदवार आवेदन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2, 20 अगस्त 2025 को पेश किए गए 130वें संविधान में संशोधन विधेयक का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है मंत्रियों की अयोग्यता से जुड़ा प्रावधान। यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आरोपों में 30 दिनों से अधिक जेल में रहते हैं तो उन्हें तत्काल पद से हटाने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है खेल संगठनों का नियमन। विवरण में यह कानून खेल संघों में पारदर्शिता, जवाबदेही और विवाद समाधान सुनिश्चित करेगा। कर्तव्य भवन का उद्घाटन कब हुआ? इसका सही जवाब है 6 अगस्त 2025 को। यह भवन सेंट्रल विस्टा रेडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है और विभिन्न मंत्रालयों के दफ्तर एक जगह पर लाने के उद्देश्य से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य ने युवाओं, महिलाओं और पूर्व सैनिकों के लिए नई रोजगार नीति स्वीकृत की? इसका सही जवाब है उत्तराखंड। नीति में एआई, फॉरेन लैंग्वेज, नर्सिंग, ईटीसी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वीकिंग, एपल कल्चर आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण रोजगार मेले की योजना है। क्वेश्चन नंबर 6, यूपीएससी ने हाल ही में किन पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की? इसका सही जवाब है लेक्चरर और प्रिसेप्टर। यूपीएससी ने लेक्चर और पब्लिक प्रोसेक्टर पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया। अंतिम तिथि 11 सितंबर 2025 है। क्वेश्चन नंबर 7, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर रिक्वायरमेंट 2025 के तहत कितनी रिक्तियां जारी हुई? इसका सही जवाब है 368। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी ने सेक्शन कंट्रोलर पद पर भर्ती निकाली। आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू होगी। क्वेश्चन नंबर 8, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट 2025 का एडमिट कार्ड कब जारी हुआ? इसका सही जवाब है 22 अगस्त। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल सीबीटी फर्स्ट परीक्षा के एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए गए। क्वेश्चन नंबर 9, आईबीपीएस एएफओ एडमिट कार्ड 2025 किस पद के लिए है? इसका सही जवाब है एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर एएफओ। आईबीपीएस ने एएफओ परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जो बैंकिंग क्षेत्र में
कृषि विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती के लिए आयोजित होती है? क्वेश्चन नंबर 10, PSSSB जेल बॉर्डर रिक्वायरमेंट 2025 का आवेदन की अंतिम तिथि कब है? इसका सही जवाब है 24 अगस्त, जो निकल गई। विवरण: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड PSSSB ने जेल बॉर्डर भर्ती की अंतिम तिथि 24 अगस्त 2025 तय की थी। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य ने SSC पोर्टल ने सुप्रीम कोर्ट आदेश पर अनटेंटेड टीचर्स के लिए आवेदन खोला? इसका सही जवाब है पश्चिमी बंगाल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वेस्ट बंगाल SSC पोर्टल 23 अगस्त से 2 सितंबर तक फिर से खोला गया। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार का 2025-26 का फिस्कल डिफिसिट टारगेट कितना है? इसका सही जवाब है 4.4%। सरकार ने टैक्स कटौती के बावजूद 4.4% राज्य की कोसी घाटा का लक्ष्य रखा है। इसे प्राप्त करने को लेकर आश्वस्त है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? इसका सही जवाब है पाक जल डमरू मध्य। यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है और हाल ही में भू राजनीतिक चर्चा में रहा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका सही जवाब है हीराकुंड बांध, उड़ीसा में। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है और 1957 में उद्घाटित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है निकोबार द्वीप। यह निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है और भारत का सबसे दक्षिणी स्थल बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में की थी? इसका सही जवाब है चंपारण सत्याग्रह। 1917 में बिहार के चंपारण में नील किसानों की समस्या के खिलाफ गांधी जी ने यह हड़ताल की थी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? इसका सही जवाब है 1976 में, 42वां जो संशोधन हुआ था। 42वें संविधान संशोधन के दौरान मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? इसका सही जवाब है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है और केवल एक दिशा से भारत से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में स्वीकृत बधवन पोर्ट परियोजना किस राज्य में है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। यह एक बड़ा गहरे पानी का बंदरगाह होगा और भारत के व्यापार को बढ़ावा देगा।
क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में सरकार ने किस सेक्टर के लिए इनपुट मटेरियल पॉलिसी रिलैक्सेशन किया? इसका सही जवाब है स्टील। स्टील सेक्टर में कच्चे माल के आयात नियमों को सरल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में आईबीपीवी भर्ती किस पद के लिए निकली? इसका सही जवाब है ऑफिसर लेवल पद, COO, GM, HR ऑफिसर। विवरण, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने उच्च स्तरीय अधिकारियों की भर्ती की है। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रीन मोबिलिटी वीक किस राज्य ने शुरू की थी? इसका सही जवाब है गुजरात में। यह पहल प्रदूषण कम करने और ई वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस देश ने नया संविधान ड्राफ्ट जारी किया? इसका सही जवाब है श्रीलंका। 15 अगस्त 2025 को श्रीलंका ने अपने नए संविधान का ड्राफ्ट जारी किया। भारत और विश्व का सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन सा है? इसका सही जवाब है खारे पानी का मगरमच्छ। इसे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल कहा जाता है और यह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में भारत में GST सुधारों पर कार्य कौन कर रहा है? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल विभिन्न वस्तुओं पर टैक्स रेट और ढांचे में सुधार पर विचार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, 130वां संविधान संशोधन विधेयक किस दिन लोकसभा में पेश हुआ? इसका सही जवाब है 20 अगस्त 2025 को। यह विधेयक भ्रष्टाचार और अयोग्यता रोकने के लिए लाया गया। क्वेश्चन नंबर 27, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट किस दिन पारित हुआ? इसका सही जवाब है 21 अगस्त 2025। यह अधिनियम खेल प्रशासन में सुधार लाने के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तराखंड की नई नीति में कौन से कौशल प्रशिक्षण शामिल हैं? इसका सही जवाब है AI, फॉरिजल लैंग्वेज नर्सिंग, ETC। विवरण, यह प्रशिक्षण रोजगार और उद्यमिता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में कौन सा प्रावधान हटाकर बैंक भर्ती आसान बनाई गई है? इसका सही जवाब है सिविल स्कोर अनिवार्यता हटा दी गई है। इससे ग्रामीण और गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में संसद ने सिविल स्कोर हटाने के साथ किन दो क्षेत्रों में नीति परिवर्तन किए? इसका सही जवाब है पोर्ट्स और स्टील। बर्धवन पोर्ट परियोजना को मंजूरी और स्टील सेक्टर में नीतिगत बदलाव हुए।